क्या आप भी फूड इंडस्ट्री में एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो न सिर्फ कम पैसों में शुरू हो बल्कि लंबे समय तक चले और एक मजबूत ब्रांड बनकर उभरे? क्या आप ऐसे आइडिया की तलाश में हैं जिसमें रेसिपी सिर्फ खाने की नहीं बल्कि कमाई की भी हो? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे बेहतरीन फूड बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप छोटे शहरों, कस्बों, बड़े शहरों या सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी शुरू कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन बिजनेस में न तो बहुत बड़ी टीम चाहिए, न ही बहुत बड़ी पूंजी। सिर्फ आपके अंदर होनी चाहिए स्वाद, समझ और थोड़ा सा स्मार्ट प्लान। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नीश रेस्टोरेंट या लोकल मार्केट स्पेस, अपनी अलग पहचान बनाइए। आज के दौर में अगर आप एक ऐसा रेस्तरां खोलते हैं जो सब कुछ बेचता है, जैसे कि चाइनीज भी, पंजाबी भी, साउथ इंडियन भी और बर्गर पिज्जा भी, तो आप सीधे उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे जहां पहले से ही बहुत कंपटीशन है। लेकिन अगर आप किसी एक खास श्रेणी यानी नीश को टारगेट करते हैं तो आपका बिजनेस एक साफ पहचान बना सकता है। नीचे रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी ताकत होती है, पहला, कम मुकाबला, क्योंकि आप बाकी जनरल रेस्टोरेंट्स से अलग हैं। दूसरा, वफादार ग्राहक जो उसी एक क्विजीन के शौकीन होते हैं और बार बार लौटते हैं। तीसरा, बेहतर मुनाफा, क्योंकि लोग स्पेशलाइज्ड खाने के लिए थोड़ा ज्यादा भुगतान करने को तैयार रहते हैं। कौन कौन से नीश आइडियाज आज काम कर रहे हैं? सिर्फ शुद्ध शाकाहारी या वेगन कैफे, साउथ इंडियन ओनली टिफिन कॉर्नर्स, खासकर ऑफिस वालों के लिए, जैन फूड एक्सप्रेस, जहां बिना प्याज लहसुन वाला खाना मिलता हो, सिर्फ ग्लूटेन फ्री या केटो फ्रेंडली हेल्थ रेस्टोरेंट्स, या फिर सिर्फ एक ही स्टाइल जैसे कि ऑथेंटिक स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज का डेडिकेटेड आउटलेट। अगर आप एक स्मॉल स्पेस मार्केट या क्लाउड किचन से शुरू करें तो आपको महंगा किराया नहीं देना पड़ेगा और स्टाफ भी कम रखना पड़ेगा। आपका मेनू फोकस्ड रहेगा जिससे किचन ऑपरेशन तेज और कॉस्ट इफेक्टिव बनता है। फ्रोजन फूड बिजनेस, कम लागत, लगातार कमाई। अब बात करते हैं फ्रोजन फूड की, यानी ऐसे खाने की जो पहले से बना हो, हाइजीन में पक्का हो और जिसे लोग घर में सिर्फ गर्म करके खा सकें। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों के पास रोजाना ताज़ा खाना बनाने का समय नहीं होता। ऐसे में रेडी टू ईट या रेडी टू कुक मील्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। फ्रोजन फूड एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कम लागत में घर से ही शुरू कर सकते हैं। शुरुआत कैसे करें? अपनी किचन से ही छोटे बैच में पराठास, करीज, सूप्स या स्नैक्स बनाइए। उन्हें अच्छे से वैक्यूम सील्ड या डीप फ्रीज पैकिंग में रखिए। शुरुआत में अपने आसपास के जान पहचान वाले लोगों, पड़ोस या लोकल किराना स्टोर के जरिए बेचिए। जब डिमांड बढ़े तो किसी स्मॉल कोल्ड स्टोरेज या कमर्शियल किचन से पार्टनरशिप करके प्रोडक्शन बढ़ाइए। और फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम और स्विगी जोमेटो जैसी एप्स पर भी अपनी प्रेजेंस बनाइए। लोग क्वालिटी और हाइजीन को लेकर सेंसिटिव हैं, तो क्लीनलीनेस और इंग्रेडिएंट्स की ट्रांसपेरेंसी आपके बिजनेस की यूएसपी हो सकती है। फूड ट्रक, चलता फिरता रेस्तरां, चलता फिरता मुनाफा। अब बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसे आप लिटरली सड़क पर चला सकते हैं, यानी कि फूड ट्रक। फूड ट्रक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक अब लोकप्रिय हो चुका है। अगर आपके पास एक यूनिक फूड आइडिया है लेकिन बड़ी दुकान में निवेश नहीं कर सकते, तो फूड ट्रक एक किफायती और दमदार विकल्प बन सकता है। फायदे क्या हैं? आपको दुकान के लिए किराया देने की जरूरत नहीं। शुरुआत में ट्रक खरीदने या किराए पर लेने का खर्च ट्रेडिशनल रेस्तरां के मुकाबले काफी कम होता है। आप रोजाना लोकेशन बदलकर नए नए ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो कॉलेज हो, आईटी पार्क हो या किसी मेले में स्टॉल। सोशल मीडिया के जरिए आप अपने ट्रक को एक मिनी ब्रांड बना सकते हैं। आइडिया चाहिए? लोडेड पाव भाजी, कोरियन कॉर्न डॉग्स, मिलेट रैप्स या फिर फ्यूजन डोसा जैसी चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। बस हाइजीन, प्रेजेंटेशन और टेस्ट का कॉम्बिनेशन सही हो तो आपका ट्रक वायरल हो सकता है। बच्चों के लिए हेल्दी फूड, पेरेंट्स के लिए राहत, आपके लिए मुनाफा। अब हम बात करते हैं उस नीश की जो अभी भी बहुत हद तक खाली है,
यानी बच्चों का खाना। पेरेंट्स आज के समय में काफी कॉन्शियस हैं कि उनके बच्चों को क्या खिलाया जाए, लेकिन वक्त की कमी और रोजाना कुछ नया सोचने की परेशानी से जूझते हैं। आप एक ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जो बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस, टेस्टी और विजुअली अट्रैक्टिव मील्स तैयार करता हो। क्या बना सकते हैं आप? कलरफुल लंच बॉक्स मील्स, वेजी स्टफ्ड पराठास, बेक्ड स्नैक्स जैसे मखाना बाइट्स या ओट्स कुकीज, ऑर्गेनिक बेबी प्यूरीज 6 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए। मार्केटिंग की बात करें तो मॉम्स ग्रुप्स, लोकल पेरेंटिंग कम्युनिटीज, इंस्टाग्राम रील्स पर क्यूट प्रेजेंटेशन वीडियो, ये सब मिलकर आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ दिला सकते हैं। प्रो टिप, ऐसा पैकेजिंग यूज करें जो इको फ्रेंडली हो और जिसे पेरेंट्स दोबारा इस्तेमाल कर सकें। इससे ब्रांड ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों बनती है। ऑनलाइन बेकरी, जहां स्वाद हो वहां ब्रांड हो। अगर आपको बेकिंग का शौक है और आप आर्टिस्टिक हैं, तो एक ऑनलाइन बेकरी आपकी क्रिएटिविटी को बिजनेस में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है। और सबसे अच्छी बात, फिजिकल दुकान की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट और माउथ वाटरिंग फोटोज। क्या क्या बेच सकते हैं आप? कस्टमाइज्ड बर्थडे और थीम केक्स, ग्लूटेन फ्री और एगलेस ऑप्शंस, बेक्ड गिफ्टिंग हैम्पर्स, कुकीज, ब्राउनीज, फेस्टिव पैक्स, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग ऑर्डर्स के लिए मंथली पैकेजेस, और हाँ, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज दीजिए जैसे सेम डे डिलीवरी, हैंड रिटन नोट्स या कस्टम गिफ्ट मैसेजेस, फेस्टिव रैपिंग, वीकली सब्सक्रिप्शन बॉक्स, हर हफ्ते कुछ नया, कुछ मीठा। आपका फोकस होना चाहिए फ्रेशनेस, हाइजीन और कस्टमाइजेशन पर, और यही आपका ब्रांड यूएसपी बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे फूड बिजनेस आइडियाज जो कम लागत, कम जोखिम और ज्यादा पोटेंशियल के साथ आपको 2025 में सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। इनमें से कोई भी आइडिया अगर आपके मन को भा गया हो तो उसे जरूर सीरियसली कंसिडर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे दमदार आइडिया कौन सा लगा। क्या आप नीश कैफे खोलना चाहेंगे, या फ्रोजन मील्स का बिजनेस, या फिर बच्चों का हेल्दी खाना, या चलती फिरती फूड ट्रक? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज, स्टेप बाय स्टेप गाइड्स और सक्सेस स्ट्रैटेजीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कमाल के आइडिया के साथ।